हाय फ्रेंड्स, पिछले ग्रामर की क्लास में मैंने आर्टिकल स्टार्ट किया था। आज उसी पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। आर्टिकल क्या होता है? जो नाउन के बिफोर आने वाला वर्ड होता है वो आर्टिकल कहलाता है। ओके, सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल जो कि एन है। ओके, एंड देन डेफिनेट आर्टिकल जो कि द कहलाता है। क्लियर? सो इंडेफिनिट आर्टिकल एन एंड डेफिनेट आर्टिकल द। क्लियर? सो पिछले क्लास में मैंने हाफ पार्ट डिस्कस किया था। आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और आन है उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द हाफ पार्ट ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। हाफ पार्ट अभी डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, let's start now here. So point number 1, देखो, after what and how and before the singular countable noun. Okay, so that means indefinite article a or an also can be used in exclamatory sentences after the using of what and how. Okay, so generally what and how, these type of words are generally used in what type of sentence? Exclamatory sentences. So ये जो word है what and how जनरली किस सेंटेंस में यूज होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ओके, सो ये रूल कहलाता है कि ग्रामर का ये रूल है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आफ्टर द यूजिंग ऑफ व्हाट एंड हाउ, ओके, देन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और आन कैन बी यूज्ड। इंडेफिनिट आर्टिकल व्हाट और हाउ के बाद यूज होगा। क्लियर? कौन सी सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। And then look at the second one, before the singular countable noun. That means what and how के बाद तो यूज होगा indefinite article। और second thing क्या है? Second thing is before the singular countable noun. Singular countable noun के before भी यूज होगा। Okay, clear? So let's take an example for it. What a grand building. Okay, so that means after what? After what a indefinite article is used. Clear? Now also then before the singular countable noun. Singular countable noun यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग है। ओके, सो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज। क्लियर नाउ? सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट एंड हाउ के बाद यूज होगा और उसी सेंटेंस में बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी ए और आन इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, in place of for, a or an indefinite article can be used. That means in substitute of for के सेंटेंस में जो for यूज होता है उसके सब्स्टिट्यूट में हम इंडेफिनिट आर्टिकल a और an को यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट। दिस कार अराउंड 20 किलोमीटर्स a liter. Again indefinite article here used, a. Okay, that means this car runs 20 km per liter. So per के सब्स्टिट्यूट में इन रिप्लेसमेंट करके हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या होना चाहिए? पर। ओके, पर लीटर। सो पर लीटर ना लिखकर हम ए लीटर भी लिख सकते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? सो टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इट। आई अर्न 10,000 ए मंथ। मैं एक महीने में 10,000 इनकम करती हूँ। ओके, सो आई अर्न 10,000 ए मंथ। अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल यूज। ओके, सो इन सब्स्टिट्यूट ऑफ पर के रिमूव कर पर के सब्स्टिट्यूट में वी कैन हियर रिप्लेस इंडेफिनिट आर्टिकल ए। क्लियर? सो क्या हुआ रूल? पर के सब्स्टिट्यूट में भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। ओके, then next another third one, denote the number of countable nouns such as dozen, thousand, etc. Okay, that means when count, already I have discussed in my previous class what? Okay, a or an, that means its meaning is one. a और an का मतलब क्या होता है? one होता है, सिंगल होता है। so generally it is used in uncountable nouns, countable nouns. okay, so countable noun के ऊपर में हम यूज कर सकते हैं क्या? a और an जो कि मीनिंग वन होता है। ओके, सो ये रूल कहलाता है कि डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स। जहाँ सेंटेंस में काउंटेबल नाउन्स तो यूज होता है पर ये नंबर को इट रिफर्स टू नंबर।
दैट मीन्स नंबर को रिफर करने वाला काउंटेबल नाउन जहाँ भी यूज होता है, इन दैट प्लेस ऑल्सो वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और आन. क्लियर? नाउ here as dozen means what? Dozen means 12. Clear? Dozen means 12 here. 1000 number, it refers to a number 1000. Okay, number. Okay, so काउंटेबल नाउन भी होता है और ये डिनोट करता है नंबर का, इट रिफर्स टू ए पर्टिकुलर नंबर. सो देन इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल ए डजन एप्पल्स. ओके, सो एप्पल क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया. सिंगुलर होता तो एप्पल होता है. ओके, सो एप्पल क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया. ओके, एंड हियर ऑल्सो नंबर रिफर्स means 12. Okay, doesn't mean 12. So in that case also, when the countable nouns denote to a particular number of countable nouns refer होता है, in that case also we can use indefinite article. Okay, clear? Next one, fourth point देखो, in fractions, in mathematical fractions, when we use or we have to write a mixed fraction into a word. जब mixed fraction को हम words में लिखते हैं, look at this. दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम लिखते हैं वर्ड्स में, सो कैसे लिखते हैं? हाउ कैन यू राइट? 3.5 मीटर, 3.5 मीटर एंड ए अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स हियर. ओके, सो 3.5 मीटर. ऐसे ही हम जैसे जितने भी लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ऐसे ही वर्ड्स में हम लिख सकते हैं. और यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने में से हम यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए को. क्लियर? सो क्या हुआ एग्जांपल देखो, 3 1/2 3.5 मीटर. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, when a verb is used as a noun, in that case also indefinite article a or an can be used. Okay, so for example, he has gone for a ride. Clear दोस्तों? Now when a verb is used as a noun, जब एक verb noun की तरह acts करता है, work करता है, यूज करते हैं हम, so in that case also indefinite article a or an can be used. ओके, वो केस में भी इंडेफिनिट आर्टिकल को हम यूज करते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, ही हैज गॉन फॉर ए राइड. यहाँ पे राइड जनरली ए मेन वर्ब होता है. राइड मेन वर्ब होता है, पर हियर इट्स नॉट ए वर्ब. ओके, इट्स एक्ट्स एज ए नाउन. यहाँ पे राइड एक नाउन है. ही हैज गॉन फॉर ए राइड, वो एक राइड पर गए हुए हैं. ओके, सो यहाँ पे वर्ब नाउन की तरह यूज करता है. सो इसीलिए इसके बिफोर क्या यूज हुआ? इंडेफिनिट आर्टिकल ए हम यूज करेंगे. क्लियर? सो when a verb acts as a noun, works as a noun, in that case also indefinite article used a or an. Clear? Now next point, in a few phrases a or an can be used. That means there are certain phrases there is indefinite article a fixed. ओके, कुछ फ्रेजेस होता है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल को फिक्स करा जाता है, फ्रीज किया जाता है. ओके, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इन ए हरी, अगेन इंडेफिनिट आर्टिकल कम्स हियर. मेक ए नॉइज. ओके, दैट मीन्स व्हेन वी राइट ए सिंपल सिंगल सेंटेंस, डोंट मेक ए नॉइज. मेक ए नॉइज क्या हुआ? फ्रेज हो गया. सो डोंट मेक ए नॉइज. ओके, नेवर टेल ए लाई. टेल ए लाई, that means it's another phrase. Okay, ये phrase है, but here also indefinite article a used. Here also a used. Don't make a noise. Here also used. Clear? So in certain phrases there is fix. Indefinite article को fix किया जाता है. So don't go in a hurry. जब हम कहते हैं so indefinite article को use करते हैं phrase में जो कि fix होता है. Don't tell a lie. Okay, never tell a lie. दैट मीन्स डोंट मेक ए नॉइज. ये सब सेंटेंस में इंडेफिनिट आर्टिकल फ्रेज में फिक्स होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, दैट मीन्स लास्ट वन, व्हेन एंड वेयर वी कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन. इंडेफिनिट आर्टिकल और ए को कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, ये लास्ट पॉइंट होते हैं. ओके, सो देखो क्या लिखा है. Before certain uncountable nouns to make them countable. That means there are certain uncountable nouns. When we have to change it countable as countable, then in that case also indefinite article used. Okay. So uncountable noun generally does not follow the
इंडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन, ये होता है जब हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे आपका वाटर हो गया, ओके, देन ऑयल हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, एक्सेट्रा, दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, सो अनकाउंटेबल नाउन्स के रिफर में हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए और आन का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, वन होता है। ओके, सो जब हम वन होता है काउंट कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन में कैसे यूज कर सकते हैं? क्लियर? सो अनकाउंटेबल नाउन में जनरली इट डज नॉट फॉलो द इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं किया सकता। पर देर आर सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को हम काउंटेबल बनाने के लिए इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर इट। ही गेव मी ए, अगेन indefinite article comes here, he gave me a piece of work to do. Okay, that means वो उन्होंने एक वर्क मुझे करने के लिए दिया। क्लियर? सो he gave me a piece of work, क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ओके, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, वर्क हो गया। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नाउन्स रिफर्स टू क्वालिटी, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर। ओके, सो फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, ये सब जो नाउन है होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अनकाउंटेबल नाउन जनरली नहीं फॉलो करता है। क्लियर? बट हियर वर्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, सो ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, सो ये अनकाउंटेबल है वर्क, यहाँ पे भी देखो इंफॉर्मेशन क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। दीज टू आर अनकाउंटेबल नाउन्स। व्हेन वी मेक इट अनकाउंटेबल टू काउंटेबल, जब हम अनकाउंटेबल को काउंटेबल में चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इसे ही। ओके, सो देन इन दैट केस ऑल्सो इंडेफिनेट आर्टिकल ए यूज। क्लियर? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेंटेंस नंबर 2, लुक एट दिस। आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास आपको देने के लिए एक इंफॉर्मेशन है। जब हम कहते हैं एक इंफॉर्मेशन है तो क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। सो जब काउंटेबल हो गया, डेफिनेटली काउंटेबल हो गया, तो ए यूज कर सकते हैं। सो एक वर्क देने के लिए है, एक वर्क मैंने दिया, सो क्या हो गया? ये जनरल केस में तो अनकाउंटेबल नाउन है, पर यहाँ पे काउंटेबल बन गया। सो जनरली काउंटेबल हो गया तो क्या हो गया? इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगल ए और आन जो रिफर करता है उसे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो क्या काम पड़े? लेट्स नाउ रिमाइंड इट। सो आफ्टर व्हाट एंड हाउ एंड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वेयर at the last exclamation mark is used. Clear? Next one, second one, in place of substitute of per, indefinite article is used. Then denote the number of countable nouns. Next, fractions, when we write in a mixed fraction into words. Clear? Next, verb used as a noun. Next, certain phrases there is fixed of indefinite article a or an. Clear? Next, that means last one, certain uncountable nouns to make it countable, there we can use indefinite article a. Clear? सो आज की क्लास में इतना ही। आप सब इसी नोट को कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास जब ग्रामर की क्लास लेके आऊँगी, आर्टिकल्स का ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ये पार्ट तो आज कंप्लीट हो गया, ए और अन। सो डेफिनेट आर्टिकल वेयर वी कैन यूज इन व्हाट सिचुएशन, डेफिनेट आर्टिकल दो को कहाँ कहाँ रिप्लेस करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। ओके, सो ये क्लास में लेकर आऊँगी। आज की क्लास में इतना ही। ओके, बाय।